हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज के वीडियो में इतिहास विषय के गुप्त वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वन लीनियर प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। सिलेबस के अनुसार ही एक एक टॉपिक को खत्म कर रही है। आज का टॉपिक गुप्त वंश है, तो इसमें वन लीनियर प्रश्न है, लेकिन उनके डिटेल को भी जानते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त थे। जैसा कि उत्तर में लिखा है कि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? तो श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक बना घटोत्कच। ये श्रीगुप्त का पुत्र था, इसी ने गुप्त साम्राज्य का शासन संभाला श्रीगुप्त के बाद। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन घटोत्कच ने संभाला, जो इसका पुत्र था। किसका? श्रीगुप्त का। अगला प्रश्न है, घटोत्कच के पुत्र का क्या नाम था? तो घटोत्कच के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। तो इस प्रश्न को याद रखिए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 324 ईस्वी तक शासन किया है चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजधिराज की पदवी किसने धारण की? तो महाराजधिराज की पदवी जो धारण की है चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत किसने चलाया? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि गुप्त संवत किसने चलवाया? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया। चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त था। इन्हीं का नाम समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त के बाद इन्होंने ही शासन को संभाला है। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त की जो माता थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, जिनका नाम था देवी। लिच्छवी की राजकुमारी थी ये, तो इनका नाम था देवी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है हरिशेन। हरिशेन कौन था? तो हरिशेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो इस प्रश्न को याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो वो हरिशेन ने की। और हरिशेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंशावली में एक जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद किसने शासन किया? तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नाम के एक दुर्बल शासक था गुप्त वंश में, इसने शासन किया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन संभाला है। तो इनको याद रखना है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने शासन किया है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन को संभाला है। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कालिदास किसके नवरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। और कौन कौन से उनके दरबार में जो नवरत्न थे वो कौन कौन से थे? एक तो कालिदास थे, एक धन्वंतरी थे, एक छपड़क थे, एक अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घटक करपर, बराह मिहिर और वररुच। ये नवरत्न थे इनके दरबार में, और कालिदास भी इन्हीं नवरत्नों में से एक थे। किसके दरबार के? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम भी देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के
अप्रतिरथ सिन्हा, चंद्रदेव श्री, विक्रम, विक्रमादित्य, सिंह विक्रम, सिन्हा, परम भागवत, अजीत विक्रम, ये इन नामों से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त प्रथम में अंतर याद रखिएगा। प्रश्न में चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों भी दिए जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो कुमारगुप्त की याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियां, इनको भी कई उपाधियां मिली थी तो उनकी उपाधियों को भी देख लीजिए। महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्र कर्म, अजीत, महेंद्र गुप्त कुल, व्योम, महेंद्रादित्य आदि। तो ये इनकी उपाधियां थी। इनसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि ये उपाधि का नाम लिखा रहेगा। जैसे महेंद्र कुमार किसकी उपाधि थी? तो ये कुमारगुप्त की उपाधि थी, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुमारगुप्त का शासनकाल था जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु कैसे हुई? तो पुष्यमित्रों के आक्रमण के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था? तो कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम था स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये स्कंदगुप्त थे कौन? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त के नहीं, कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे स्कंदगुप्त, और इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। गुप्त काल की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां, इनसे एक आध प्रश्न तो हमेशा ही आ जाता है, तो इनको भी देख लीजिए। जो साहित्यिक कृतियां हैं महत्वपूर्ण, उनको ही सिर्फ लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए, पहले रघुवंश, ऋतु संहार और मेघदूता, ये लिखी है कालिदास ने। महाकाव्य है ये। रावण वध इसने लिखा है वत्स भट्ट ने। वो कालिदास की तो याद ही रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से तो एक आ ही सकती है। तो कालिदास की ये तीनों महाकाव्य हैं, इनको याद रखिएगा। रघुवंश, ऋतु संहार और मेघदूतम ये कालिदास ने लिखी है। रावण वध वत्स भट्ट ने लिखा है। काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित ये लिखा है दंडी ने। तो इसमें 10 कुमार चरित ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये दंडी ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। किरातार्जुनीयम भारवी ने लिखा है। तो ये महाकाव्य है, इनको याद रखिएगा। आगे और देखते हैं साहित्यिक कृतियों में। नाटक, नाटक में देख लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर वर्षीयम और मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभवम, ये चारों नाटक जो हैं कालिदास ने लिखे हैं। तो कालिदास की जितनी भी कृतियां हैं उनको तो याद ही रखिएगा, उनसे तो हमेशा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर वर्षीयम, मालविकाग्नि मित्रम और कुमार संभवम, ये चारों नाटक कालिदास जी ने लिखे हैं। मृच्छकटकम ये शूद्रक ने लिखा है। ये तीनों नाटक हैं, ये भास के हैं। स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगम धराय रकम और चारु दत्तम, ये तीनों नाटक जो हैं वो भास ने लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कालिदास के नाटक और कालिदास के महाकाव्य, तो उनको जरूर याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस ये भी पूछा जाता है, ये विशाखा दत्त का है मुद्रा राक्षस।
और देवी चंद्रगुप्तम ये भी विशाखा दत्त ने ही लिखा है। तो 2 इनके नाटक हैं, इनको भी याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अब गुप्तकालीन मंदिर है, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं, तो इनको भी देख लीजिए। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ झांसी में है, उत्तर प्रदेश में, तो इसको याद रखिएगा। लक्ष्मण मंदिर, ये सिरपुर में है। सिरपुर कहाँ पर है? सिरपुर में है। ये ईंटों से निर्मित है, ईंटों से बनाया गया है। विष्णु मंदिर, ये उदयगिरी में है। एक ये शिव मंदिर खोब में है, स्थान का नाम है ये, इस तरफ स्थान के नाम है, उस तरफ मंदिर है। विष्णु मंदिर, ये जबलपुर का विष्णु मंदिर अलग है, ये उदयगिरी का विष्णु मंदिर है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर, ये नचना पुठार में है, और नचना पुठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है, भीतरगांव में। तो ये गुप्तकालीन जो मंदिर हैं, इनको भी याद रखना है। तो ये गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और कृतियाँ जो हैं, महाकाव्य और नाटक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।